दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसमें समाज के उस पक्ष को दिखाया गया है जहाँ लोग इंसानियत भूल सिर्फ और सिर्फ पैसों को तवज्जो देते हैं। याद रखें, पैसा सिर्फ जिंदगी जीने का साधन है, साध्य नहीं। जब मैंने इस कहानी को सुना तो भीतर तक हिल गया। इसे न्यायपालिका के इतिहास के शानदार फैसलों में एक माना गया है। पैसे के पीछे भाग रही इस दुनिया में इंसानियत पर जमी धूल को हटाने के लिए यह कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस कहानी को गौर से सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड में एक 15 साल का लड़का एक जनरल स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। यह मामला अदालत में पहुंचा। जनरल स्टोर के वकील ने कोर्ट से बड़ी सजा की मांग की ताकि वह लड़का भविष्य में चोरी करने से डरे। जज ने जुर्म को बड़े इत्मीनान से सुना। फिर लड़के से पूछा, तुमने क्या सचमुच कुछ चुराया था? लड़के ने नजरें नीची करके जवाब दिया, हाँ, मैंने ब्रेड और पनीर का पैकेट चुराया था। तेज भूख लग रही थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तब जज ने कहा, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? लड़का बोला, करता था साहब, एक कंपनी में कार वॉशिंग का। माँ की देखभाल के लिए एक दिन अचानक घर पर रुकना पड़ गया तो मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। जज ने कहा, घर वालों से पैसे ले लेते? लड़का बोला, घर में सिर्फ एक बीमार माँ है, उसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। माँ को अगर पता चल जाता कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है तो माँ अंदर से टूट जाती। जज ने कहा, तुम किसी और से मदद मांग लेते। लड़का बोला, सुबह घर से निकला तो तकरीबन 50 लोगों के पास गया मदद मांगने के लिए। सभी मेरे हालात पर हंसने लगे और सब ने मना कर दिया तो मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। केस की सुनवाई खत्म हुई। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। जज ने कहा, ब्रेड की चोरी बहुत शर्मनाक जुर्म है और इस जुर्म के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। आज हमारे देश के लिए एक तरह से शर्म का दिन है। इस लड़के ने जितने भी लोगों से मदद मांगी उनमें से हर एक पर $50 का जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस नन्हे बच्चे को ब्रेड के लिए मना करके मानवता को शर्मसार किया। जनरल स्टोर के वकील पर $100 का जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि इसने उस भूखे बच्चे को खाना खिलाने की जगह उसका केस यहाँ लेकर आया और उस बच्चे के लिए बड़ी सजा की मांग की। और उस जनरल स्टोर के मालिक पर $1000 का जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि उसने उस भूखे बच्चे की कहानी जानकर भी गैर इंसानी सलूक करते हुए उसे पुलिस के हवाले किया। और जनरल स्टोर को इस बच्चे को नौकरी भी देनी होगी, और अगर 24 घंटे के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया तो कोर्ट जनरल स्टोर को सील करने का हुक्म दे देगी। इसके अलावा उस कार वॉशिंग कंपनी पर भी $500 का जुर्माना लगाया जाता है, जिसने इस बच्चे के हालात को जाने बिना उसे नौकरी से निकाल दिया। और यहाँ मौजूद हर शख्स पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि हम सब ने यह निर्मम समाज बनाया है। $10 दिए बगैर कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा। यह कहकर जज साहब ने $10 अपनी जेब से बाहर निकाल कर रख दिया और जुर्माने की पूरी राशि उस लड़के को देने का हुक्म भी सुनाया। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बरसने लगे। वह लड़का बार बार जज की तरफ देख रहा था, जो अपने आंसू छुपाते हुए बाहर निकल गए। दोस्तों, क्या हमारी अदालतें, हमारा समाज, हमारा सिस्टम इस तरह के निर्णय देने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है? दोस्तों, आपके आसपास भी लोग बेहद तकलीफों में जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास भी 2 वक्त की रोटी जुटाने के भी साधन नहीं है। इसलिए आपसे जितना हो सकता है उनकी मदद करिए। आपके होते हुए भी अगर वो लोग तकलीफों में जी रहे हैं तो आपकी संपन्नता का कोई अर्थ नहीं है। आपके नोट महज कागज का टुकड़ा है, आपके आभूषण महज एक पत्थर हैं। आप कम कमाओ या ज़्यादा, अपनी आय के कुछ हिस्से से मदद करना शुरू करें। दूसरों की मदद के लिए बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करना, क्योंकि इस जिंदगी का एक दिन की भी गारंटी नहीं है। जिनके पास सिस्टम की पावर है उन्हें अपनी पावर का उपयोग उन लोगों की भलाई में करना चाहिए जिन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देता। दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपसे जितना भी हो सके उनकी मदद करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।